लेट्स से आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं और सडनली एक बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है। अब हम सब जानते हैं कि ये एक मिथ है, लेकिन जब भी हमारे साथ ऐसी कोई चीज होती है ना, एक मिनट के लिए हमारे दिमाग में जरूर आता है कि यार ये क्या हो गया। अब हो सकता है कि वो बेचारी बिल्ली जा रही है और हमने उसका रास्ता काटा हो, लेकिन ये जो मिथ्स है ना, ये इतनी स्ट्रांग होती है, जो सुपरस्टिशंस हैं, मिथ्स हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि एक बार अगर आपके दिमाग में इनको डाल दिया जाए तो उसके बाद चाहे सबको पता है कि ये मिथ है, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है, क्योंकि मन में एक डर बैठ जाता है। और ऐसा ही डर होता है बहुत सारी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि लोगों को इसके पीछे के रीजंस नहीं पता होते। तो जब भी वो ऐसी चीजें काफी सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं तो वो मान लेते हैं कि शायद ये सब सही है, क्योंकि भाई अगर सब लोग कह ही रहे हैं तो सही होगा। लेकिन जब कुछ लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि भाई किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तब लोगों को पता लगता है कि ये सारी सेल्फ मेड इंफॉर्मेशन थी जो धीरे धीरे मिथ्स की तरह स्प्रेड होने लगी और बहुत सारे लोगों ने ब्लाइंडली इनमें बिलीव करना शुरू करा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जो लोगों का गलत बिलीव है कि एक बूंद जो होती है हमारे सीमेन की वो 40 या 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनी होती है, ये सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है। एक स्टूडेंट जिसने बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी है, अपने 10th और 12th की बुक्स पढ़ी है, उसमें ये चीज क्लियरली दी हुई है किस तरह से हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। और अगर आप आज भी कोई भी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक उठाते हैं, उसमें क्लियरली दिया हुआ है। तो अब हमें पता लग चुका है भाई ये गलत है। इसी तरह एक और बहुत एक्सट्रीम मिस इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रांगली फैली हुई है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बना के क्लियर करने की भी कोशिश करी है। देखिए, जब भी मेरे पास ये क्वेश्चन आता है ना कि सर मैं नाइटफॉल से सफर कर रहा हूं, मुझे समझ में आता है कि ये जो बेचारा यंगस्टर है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इसको नॉलेज नहीं है और सोशल मीडिया की गलत इंफॉर्मेशन से इसके दिमाग में बहुत डर बैठ चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसाइज में जाने कि नाइटफॉल एग्जैक्टली होता क्या है, ये क्या फिनोमिनन है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मिथ्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक को लेके, वो सारे हम एक सिंगल वीडियो में क्लियर करें। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारा सीमेन है वो इजैक्युलेट होता है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस होता है, एचपीटीए एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें समझाई थी। अब जब हम बात करते हैं नाइटफॉल की, तो पहली चीज तो हमेशा दिमाग में ये रखी कि नाइटफॉल मेल और फीमेल्स दोनों में होता है, क्योंकि काफी सारे लोग जो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, उनको लगता है कि फीमेल नाम की तो स्पीशीज ही नहीं है, क्योंकि घूम घुमा के वो बात क्या करते हैं, वही गलत इंफॉर्मेशन। भाई नाइटफॉल हुआ इसका मतलब आपका सीमेन इजैक्युलेट हो गया, इसका मतलब आप में कमजोरी आ गई क्योंकि वो 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बना। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसा है तो फीमेल तो इजैक्युलेट नहीं कर रही है, उसको तो ऑर्गेज्म हो रहा है जैसे नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में होता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नाइटफॉल फीमेल के लिए सही है, मेल के लिए सही नहीं है? कोई आंसर नहीं। इसलिए इस चीज को समझिए और अंडरलाइन करिए, नाइटफॉल एक नेचुरल और नॉर्मल, दोबारा नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है जो ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। नींद के समय जब एक मेल सीमेन को इजैक्युलेट करता है, ऑन द अदर हैंड जो फीमेल होती है उसे ऑर्गेज्म होता है, तो इसको हम नाइटफॉल या नॉक्टर्नल एमिशन या वेट ड्रीम्स कहते हैं। नाइटफॉल जो है वो टीनेज ईयर्स में ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बाकी लोगों को नहीं होता, एडल्ट लाइफ में नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीनेज ईयर्स में इसलिए कॉमनली देखा जाता है बिकॉज जब आपकी प्यूबर्टी सेट इन होती है तो आप में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज करता है, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से मेल्स और फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव होने लगते हैं। और सारे मेल्स और फीमेल्स अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सोते समय हम सब लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, और ड्रीम्स डिफरेंट तरह की होती हैं। कई बार जब आपको एरोटिक या वेट ड्रीम्स आती हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आती हैं, उसकी वजह से नेचुरली आपको इरेक्शन होती है और इनवॉलंटरी यानी आपके करे बिना कुछ समय के बाद इजैक्युलेट हो जाता है सीमेन, जैसे नॉर्मल मैस्टरबेशन या सेक्स में होता है। तो ये तीनों के तीनों जो प्रोसेसेस हैं, इसमें आपका सीमेन इजैक्युलेट हो रहा है। ऑल्सो मैक्सिमम जो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, जब उनको वेट ड्रीम्स आती हैं तो वो बेड से अपने जेनिटल्स को रब करते हैं, उससे ऑफ कोर्स जो इजैक्युलेशन है वो और जल्दी हो जाता है। स्टडीज में दिखाया गया है कि 80 to 85% मेन और वुमेन 21 साल की उम्र तक कोई ना कोई वेट ड्रीम देख चुके होते हैं और उनको नाइटफॉल हो चुका होता है। अब जिस तरह मैस्टरबेशन को लेके, सेक्स को लेके कंफ्यूजन्स हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है, इसी तरह से नाइटफॉल को लेके भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि नाइटफॉल जो है वो कोई डिजीज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं होता, ये एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमिनन है। और अगर ये आपको या किसी भी इंडिविजुअल को हो रहा है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसे कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए पहले तो ये वर्ड यूज करना बंद करिए कि मैं उससे सफर कर रहा हूं। आप सफर नहीं कर रहे हैं,
आपका सिर्फ दिमाग सफर कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन और मिथ्स भरी जा चुकी है। और इसी मिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी ब्रो साइंस और बोगस इंफॉर्मेशन मिलेगी इन टॉपिक्स के ऊपर। ह्यूमन सेक्सुअलिटी के ऊपर जितनी ज्यादा उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन है, शायद वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है। और उसका रीजन ये नहीं है कि इसके पीछे किसी को साइंस नहीं पता या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बुक्स नहीं है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक को इतना टबू बना दिया गया है कि जो लोग इससे सफर भी कर रहे होते हैं किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से, वो इसको डिस्कस भी नहीं कर पाते। और मैक्सिमम यंगस्टर्स जो है वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते, उन्हें यही नहीं पता किससे पूछे, क्योंकि पेरेंट्स बात करते नहीं, टीचर्स उनको जवाब देंगे नहीं। और फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं पोस्ट मैरिज, जब उनको यही नहीं समझ में आता कि अपने पार्टनर को सेक्सुअल इंटरकोर्स में सेटिस्फाई कैसे करें। और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से फिर यही यंगस्टर सफर करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम से। नाइटफॉल जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है और ये बेसिकली उन लोगों में देखा जाता है जो सेक्सुअली कम एक्टिव हैं या फिर जो सेक्सुअली अपने को रिलीव नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं मैस्टरबेशन या सेक्स के थ्रू। जो लोग मैस्टरबेशन से अपनी सेक्सुअल टेंशन को रिलीज कर रहे हैं या सेक्स से अपनी सेक्सुअल टेंशन को रिलीज कर रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में उनको नाइटफॉल नहीं होता या बहुत कम होता है। कई लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं तो उनको हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं जो रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज कर रहे हैं उन्हें नाइटफॉल नहीं होता। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, या अगर आप एक्सेसिव पॉर्न देख रहे हैं, क्योंकि तब आपको वेट ड्रीम ज्यादा आएंगी, तो भी आपका नाइटफॉल जो है वो ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, पॉर्न इज अ रॉन्ग थिंग टू वॉच, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाइटफॉल के रीजंस की। अब बहुत सारे यंगस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो पॉर्न नहीं देख रहे, फिर हमें वेट ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, उसका रीजन ये है, बिकॉज आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप सेक्स से ही पैदा हुए हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं, तो या तो आप मेंटली अनस्टेबल हैं तो आपको शायद ये सपने ना आए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, जो आगे जाके शादी करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो आपको ये चीजें बिल्कुल होंगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल चीजें हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ पोर्टल पे भी जाते हैं तो वहां पे भी एक क्लियर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि नाइटफॉल उन लोगों में ऑब्जर्व करा जाता है मैक्सिमम केसेस में जो सेक्सुअली कम एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल सेक्सुअली एक्टिव है, यानी वो मैस्टरबेशन में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज कर रहा है, तो उसके नाइटफॉल के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑल्सो अगर नाइटफॉल के समय आपको कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है, गैस्ट्राइटिस इश्यूज हो रहे हैं, आपको टेस्टिकल में बहुत पेन हो रहा है, या आपके पीनिस में कोई बर्निंग सेंसेशन टाइप हो रही है, इजैकुलेशन में इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज वो एक डिफरेंट मेडिकल इशू हो जाता है। अब अगर हम नाइटफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस और मिथ्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है जो इंटरनेट के ऊपर नॉनसेंस क्योर लिखे हुए हैं, और कई बार तो हंसी आती है कि यार ये तो उल्टा ही बता रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप ये चेक करें ना कि भाई नाइटफॉल एक बीमारी है, लिखो उस पे, आप लिखोगे वो गूगल आपको वही दिखाएगा कि नाइटफॉल इज अ डिजीज, हाउ टू क्योर। तो फिर ऐसे ही वो घर में बैठे हुए आर्टिकल लिखे हुए आ जाते हैं। तो उसमें क्या आता है, भाई मेथी और शहद का पानी पियो, दही खाओ ये आपको ठंडा कर देगी, प्याज खाओ, टी कॉफी बंद कर दो, एसेंशियल ऑयल से नहाओ, सोने से पहले वार्म वाटर बाथ लो, लौकी का जूस पियो, ये आपको ठंडा कर देगी। लौकी को भी नहीं पता मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं नाइटफॉल रोक रही हूँ, लेकिन लोगों ने लिखा हुआ है भाई ऐसा होता है। रात को बादाम वाला दूध पियो। और उसके साथ साथ कई सुपर जीनियस लोगों ने बोला कि भाई अगर आप अपनी डाइट में शिलाजीत, अश्वगंधा, त्रिफला जैसे हर्ब्स ऐड करते हैं तो आपका नाइटफॉल क्योर हो जाएगा। क्योर। पहले तो इन सुपर जीनियस लोगों से पूछो कि शिलाजीत का पर्पस क्या होता है, शिलाजीत अश्वगंधा हम क्यों लेते हैं, स्पेशली अगर हम शिलाजीत की बात करें। मैक्सिमम लोग जो इरेक्शन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से सफर कर रहे हैं, उनको शिलाजीत सबसे पहले रिकमेंड करी जाती है। जिन लोगों में इरेक्शन इश्यूज हैं, लिबिडो इश्यूज हैं, जब वो शिलाजीत, प्योर शिलाजीत लेते हैं तो उनको इरेक्शंस बेटर होनी शुरू होती है, उनको एराउजल बेटर होता है, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे वो एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज कर पाते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल शिलाजीत लेगा तो उसका नाइटफॉल बंद हो जाएगा कि उसका नाइटफॉल होगा, क्योंकि इरेक्शंस तो इंप्रूव होंगी। तो जिस अमेजिंग जीनियस ने लिखा उसको वो शिलाजीत देखा भी है कैसा होता है कि बस कहीं से पढ़ के लिख दिया। त्रिफला का क्या रिलेशन है, त्रिफला इज फॉर योर डाइजेशन, बहुत ही बढ़िया चीज होती है डाइजेशन के लिए, उससे नाइटफॉल का क्या रिलेशन है। अश्वगंधा का प्योर पर्पस इज एंटी स्ट्रेस, उसका कोई रिलेशन नहीं है। जो मेरा ब्रांड है मैंगो हर्ब्स, ये तीनों की तीनों चीजें और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं उसमें मैन्युफैक्चर करता हूं हाईएस्ट क्वालिटी के, लेकिन आज तक मैंने किसी भी प्रोडक्ट के साथ ऐसा कोई भी बोगस और फॉल्स क्लेम नहीं दिया है, क्योंकि इन सारे हर्ब्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइटफॉल को लेकर, सर इसकी हेल्दी फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए इसकी कोई भी हेल्दी या अनहेल्दी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि आप कितने सेक्सुअली एक्टिव हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप पॉर्न वगैरह ज्यादा देख रहे हैं तो आपके वेट ड्रीम्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं और आपको नाइटफॉल ज्यादा होगा, स्पेशली बिकॉज आप ना तो मैस्टरबेट कर रहे हैं ना आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं। और टीनेजर जनरली दोनों चीजें नहीं करते, ना वो पसंद करते हैं करना, तो फिर ऑफ कोर्स उनको वेट ड्रीम्स होंगे बिकॉज दे आर वाचिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट। लेकिन अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो भी बिकॉज आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं तो आपको वेट ड्रीम्स हो सकते हैं। कईयों को हफ्ते में 1 या 2 बार होते हैं, कईयों में फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी बार भी आपको नाइटफॉल हो रहा है, अगेन वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी हेल्थ को हार्म नहीं करेगा। इससे रिलेटेड फिर यंगस्टर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, भाई अगर नाइटफॉल नॉर्मल है, ठीक है, सेक्स नॉर्मल है, स्टीम डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मली हो जाता है, तो फिर हमें वीक क्यों फील होता है, हमारे में कमजोरी क्यों फील होती है? क्योंकि भाई साहब आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आपको इस प्रोसेस के बारे में उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ना, उनसे ये पूछना ये होता क्या है, सिर्फ ये पूछना हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, सीमेन, स्पर्म ये क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन तो पूछो। उसके बाद कोई नजर नहीं आएगा इनमें से आपको। आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू ये कन्विंस कर दिया गया है कि जो चीज नॉर्मल और नेचुरल है वो बहुत खराब है आपके लिए। जो आपको फीलिंग आ रही है वो सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आप लोग बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ें, ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ें, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग से ये डर निकल जाएगा। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जब बेसिक साइंस पढ़ने की जगह अगर आप लोग ये पढ़ेंगे कि 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन जो होता है वो 40-80 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बना होता है, तो फिर तो आपको कमजोरी हो गई ना। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुत सारी चीजों में आता है कि भाई क्या सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करने से, मैस्टरबेशन में या नाइटफॉल से हमारी हाइट पे कोई इफेक्ट आता है? अगेन यंगस्टर्स, देखिए मैंने आपको पहले भी अपनी हाइट की पूरी चीज में बताया है कि आपकी हाइट को कोई चीज नेगेटिवली पॉजिटिवली ऐसे इफेक्ट नहीं करती है। आपकी हाइट 80 to 90% आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बाकी जो लिमिटेड रोल होता है वो आपकी डाइट प्ले करती है। और डाइट का मतलब ये नहीं है कोई स्पेशल डाइट लेने से हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की मेजर डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो आपकी हाइट को नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी हाइट है वो आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ग्रो करेगी। आपके जीन्स किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये एक सेपरेट स्टोरी, लेकिन आपके नाइटफॉल का या वेट ड्रीम्स का या मैस्टरबेशन का या सेक्स का आपकी हाइट से दूर दूर तक कोई रिमोटेस्ट ऑफ द लिंक नहीं है। जो नेक्स्ट मिथ आती है कि क्या नाइटफॉल से हमारा स्पर्म काउंट लो हो जाता है? चाहे नाइटफॉल के थ्रू हो, चाहे मैस्टरबेशन के थ्रू हो, चाहे सेक्स के थ्रू हो, जब सीमेन डिस्चार्ज होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली टीस्पून जितना होता है और आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे काम करती है। जैसे ही ये डिस्चार्ज होता है ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो आपके जो सीमेन है स्पर्म को इसको रिप्रोड्यूस करती है और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस बंद नहीं होता। आपकी बॉडी में कभी भी सीमेन स्पर्म की कमी नहीं होती है। अगर वो हो रही है तो वो एक मेडिकल इशू होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग लो स्पर्म काउंट से सफर कर रहे होते हैं, कईयों के सीमेन पैरामीटर्स एब्नॉर्मल हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें सेक्स या मैस्टरबेशन नाइटफॉल पे उन पे इफेक्ट नहीं आता है। कई यंगस्टर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर जो नाइटफॉल है, वेट ड्रीम्स है, इससे मेरी इम्यूनिटी जो है वो इफेक्ट होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नाइटफॉल हुआ था तो आज मुझे ना बहुत ज्यादा जुकाम है। अगेन द सेम, ये टोटल प्लेसिबो इफेक्ट है। आप अपने को इतना नेगेटिव कर रहे हैं मेंटली, आप अपने को सफर करवा रहे हैं मेंटली। ओहो डिस्चार्ज हो गया, ओ मेरा सीमेन निकल गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि उसने तो कहा था कि इसमें इतनी पावर होती है, शक्ति होती है और मैं खत्म हो जाऊंगा। अब इतने मेंटल ज्यादा प्रेशर आप ले लेते हैं कि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मली डाउन, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। आपने फालतू का स्ट्रेस ले लिया। भाई 2 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, दोनों के एग्जाम ठीक हुए। एक बच्चा कहता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, जितने भी मार्क्स आएंगे एंड आई एम प्रिपेयर्ड। दूसरा जो उसको रात रात को नींद नहीं आ रही, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे माँ बाप मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड। उसके बाद ये वो क्या होगा, वो डिप्रेशन से सफर करने लगेगा, इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां लगने लगेंगी। हो कुछ नहीं रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। इमेजिनेशन सेम इज हैपनिंग हियर। जो चीज आपकी किसी चीज से लिंक ही नहीं है, आपने उसको पता नहीं क्या क्या चीजों से लिंक कर दिया और आपकी गलती नहीं है, ये सारी उस गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अगर आप कोल्ड या कफ या फ्लू से सफर कर रहे हैं तो उसका लिंक आपके सेक्स या मैस्टरबेशन या नाइटफॉल से बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है।
कुछ यंगस्टर्स ने यह भी क्वेश्चन पूछा कि क्या सर नाइटफॉल सिर्फ प्यूबर्टी के समय होता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि प्यूबर्टी के समय बिकॉज आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उस समय फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अदरवाइज आपकी लाइफ में कभी भी इवन ड्यूरिंग एडल्टहुड मेन वुमेन दोनों के अंदर अगर आप सेक्सुअली कम एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स इतना नहीं हो रहा है या आप मैस्टरबेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। इससे एज का कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। अब एक और क्वेश्चन आता है और एक डर के फॉर्म में आता है कि सर अगर मेरा इजैक्यूलेशन होगा नाइटफॉल के थ्रू, मेरा स्पर्म निकलेगा, तो क्या मेरा पीनिस श्रिंक हो जाएगा? क्या मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी? जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे सुना है या पढ़ा है। अगेन, आपके नाइटफॉल से आपके पीनिस की लेंथ का, उसके श्रिंक होने का कोई लिंक नहीं है। आपके पीनिस का जो साइज है, लेंथ है, वो जेनेटिकली डिफाइंड होती है और आप अपने पीनिस के साइज को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ा सकते, ना कोई चीज उसको श्रिंक कर सकती है। उसे बढ़ाने का तरीका सिर्फ बहुत पेनफुल सर्जरी होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कोई फिनोमिना नहीं है जिससे आपका पीनिस का साइज कभी बढ़ सकता है। हाउएवर, अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसका लिंक नाइटफॉल से या सेक्स से नहीं है, वो कोई अंडरलाइंग इशू है। इट कैन बी एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम जो आपको करेक्ट करानी बहुत जरूरी है और प्लीज इसके लिए एक अच्छे स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यंगस्टर मुझे बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स कंपैरिजन करते हैं। भाई हम भी करते थे। सर आप तो कह रहे हो नाइटफॉल नॉर्मल है, मेरा दोस्त देखो सर उसको तो होता नहीं है, सर मैं कोई हो रहा है, मैं तो विक्टिम हूं सर, मेरे में कोई प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको अभी तक समझाया कि चाहे आप मेन है और वुमेन है, नाइटफॉल एक नॉर्मल फिनोमिना है। आपका इस पे कोई भी वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कई लोगों को ये रेयरली होता है, कईयों को थोड़ा फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो साइकोलॉजिकली हो। अगर आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि भाई मुझे तो नाइटफॉल नहीं होता है, अब या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो मोक्ष के द्वार पे खड़ा और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर चुका है कि उसको हर चीज पे अपनी बॉडी में कंट्रोल आ चुका है और उसके बाद हफ्ते बाद वो दोस्त आपका वैसे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हिमालय पे चला जाएगा। तो जो लोग आपसे ये कह रहे हैं ना, आप उसके साथ तो सो नहीं रहे हैं, चेक थोड़ी कर रहे हैं कि उसको नाइटफॉल हो रहा है कि नहीं। देखिए, अगर कोई हो रहा है तो वो क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि उसको भी यही लग रहा है भाई एक बड़ी शर्मनाक चीज है, डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए दोस्तों को। ऐसा नहीं है, सब लोगों को ये होता है और ये नॉर्मल चीज होती है। आई होप नाइटफॉल से रिलेटेड जितनी भी मिथ्स थी आपकी क्लियर हो गई हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि पॉर्न एक बहुत गलत चीज है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा पॉर्न एडिक्शन क्या होती है, क्यों हम पॉर्न से एडिक्टेड होते हैं और अगर आपको इसको छुड़वाना है तो किस तरह से एडिक्शन से हम ऑफ जा सकते हैं। लेकिन प्लीज ह्यूमन सेक्सुअलिटी को पढ़ना शुरू करिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ऐसी मिथ्स में फंसे रहेंगे और अपने को विक्टिम बनाते रहेंगे। मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज हैं और ये आपको रेगुलरली करनी चाहिए। आपका मन शांत होता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स लो होते हैं, आपका फोकस बेटर होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये सारी चीजें करने से आपको नाइटफॉल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड, नाइटफॉल होना नॉर्मल चीज है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, आप उस सेक्स से पैदा हुए हैं। हम इंडियंस ही हैं जिन्होंने दुनिया को ह्यूमन सेक्सुअलिटी की नॉलेज दी थी। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, जो काम शास्त्र का एक पार्ट है, जो कहा गया कि भगवान नंदी से आई थी। तो काम शास्त्र, इसके इतने सारे पार्ट्स, उसमें से एक कामसूत्र है जो महर्षि वात्स्यायन ने लिखी थी। तो किसी रीजन से एक महर्षि ने लिखी होगी, उसमें यह तो नहीं लिखा होगा ना सब कुछ पाप है, ये किताब ना पढ़ें, ऐसा तो नहीं लिखा होगा। वो क्यों लिखी गई, उसके अंदर क्या है, ये समझिए, तभी आप ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे। अब ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं इसको याद रखना, जब तक सेक्सुअलिटी को नहीं समझ सकते ब्रह्मचर्य को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे यंगस्टर जो हैं, जो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, वो एक टाइम पर आकर बहुत सफर करते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों पार्ट्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो उनको बहुत अच्छा समझाते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य जो है वो एक पाथ है जो कुछ समय के लिए आपको फॉलो करना है, ताकि आपकी एनर्जीज चैनलाइज रहें। भाई आपके एग्जाम होते हैं, आप कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज बंद कर देते हैं ना, टीवी भी बंद कर देते हैं, एनर्जी चैनलाइज करनी है। इसी तरह आपके करियर में एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कि भाई आपका जो है पॉर्न के ऊपर ध्यान ना जाए, ठीक है, आप उल्टी सीधे काम ना करें, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिसमें सिर्फ पॉर्न और सेक्सुअलिटी नहीं आती और बहुत सारी चीजों, उल्टी सीधी चीजों से रेस्ट्रेंट आता है एक पर्टिकुलर एज के लिए, ठीक है। तो वो ना तो हम वो फिनोमिना समझ रहे हैं, ना हम ह्यूमन सेक्सुअलिटी समझ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हम कहीं बीच में अटक गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम चीजों को समझ रहे हैं, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। सो मेरे सारे यंगस्टर्स से एक रिक्वेस्ट है, स्टडी,
प्लीज स्टडी। मैं भी जो आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे इस पर रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। बिलीव में जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे, पढ़ाई करना शुरू करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, आपको रेवलेशंस होंगी, आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जो यूरेका मूवमेंट होती है ना, बहुत बार होता है पढ़ते हुए मुझे यूरेका मूवमेंट्स होती है, यार ऐसा भी हो रहा है, ये लिंक भी निकलता है। करके देखिए, स्टडी करिए। सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे लोगों की बातें सुनना, जो कुछ भी बोल रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट इनटू इट। क्वेश्चन करो, व्हाई, हाउ। आप मेरे से पूछ सकते हो ना, सर किस बेसिस पे कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, मैं उसके ऊपर स्टडी करता हूं, भाई क्या इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले 20 प्रो लॉन्च करा, तो लोगों ने मेरे से क्वेश्चन करा, सर आपने इसमें जो प्रोडक्ट्स डाले हैं, आपने कहा है 90% काम नहीं करते टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए, बाकी सिर्फ लिबिडो बूस्टिंग के लिए करते हैं। तो कौन से हैं जो करते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग? मैंने उनको बताया। सर किस बेसिस पे करते हैं? उनको रिसर्च स्टडी सेंड करी। इसीलिए स्टडी मोर और इन मिथ्स में मत पड़ो, अदरवाइज अपनी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर लोगे, खराब कर लोगे, और आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।